सरदार कुंवर सिंह द्वारा रचित आचरण की सभ्यता। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमयती है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। अर्थात एक गरीब व्यक्ति भी अगर उसका आचरण अच्छा है, उसका कार्य व्यवहार अच्छा है, तो राजा के दिलों में भी अपना प्रभाव जमा करके वह कंगाल से धनी व्यक्ति बन सकता है। इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। राग अधिक मृदु हो जाता है। राग माने तो प्रेम जो है और अधिक मीठा हो जाता है। विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है। अर्थात शिव का तीसरा नेत्र क्या है? ज्ञान। विद्या, चित्रकला का मौन राग अलापने लग जाता है। वक्ता चुप हो जाता है। लेखक की लेखनी थम जाती है। मूर्त बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए नयन और नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। सेकंड पैराग्राफ देखिए। आचरण की सभ्यतामयी भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघट्टू शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। यह सभ्यता चरण नाद करता हुआ भी मौन है। व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है। राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृद वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप में खुली हुई है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सबके सब सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आस्था एक अंग हो जाता है। इसका मतलब है कि आचरण की भाषा का कोई लिखित ग्रंथ नहीं है और न ही उसका कोई शब्दकोश उपलब्ध है। आचरण की भाषा सदैव मूक रहती है, अर्थात मौन रहती है, और इसका प्रयोग व्यवहार के माध्यम से ही किया जा सकता है। आचरण के कोश में नाम मात्र के लिए शब्द नहीं है। वस्तुतः उसके सभी पृष्ठ पूरी तरह से कोरे हैं। इसकी ध्वनि मूक है। सभ्यता का आचरण स्वयं ही व्यक्त करता हुआ भी अध्ययन और मौन रहता है। आकर्षक राग गाता हुआ भी राग के अंदर विद्यमान रहता है। इसके मीठे वचनों में उसी प्रकार की मूक भावना पाई जाती है जिस प्रकार किसी बच्चे की तोतली बोली में एक आकर्षक मौन छिपा हुआ रहता है। उसकी बोली स्पष्ट न होने पर भी उसकी सभी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। सभ्य आचरण के 4 प्रमुख व्याख्यान हैं: नम्रता, दया, प्रेम और उदारता। व्यवहार में लाने पर इन तथ्यों का जितना अधिक और स्थायी प्रभाव पड़ता है उतना इन तथ्यों के वर्णन से नहीं पड़ सकता। इस प्रकार आचरण की भाषा मौन होकर के भी आत्मा की एक अनन्य अंग बन जाता है। अर्थात सदाचारण मनुष्य की आत्मा को स्थायी रूप से प्रभावित करता है। इसका साहित्यिक सौंदर्य देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने अत्यंत सशक्त रूप से आचरण के प्रभाव को दर्शाया है। भाषा अलंकारिक एवं प्रवाहमयी, शैली भावात्मक। न काला, न नीला, न सफेद, न पूर्वी, न पश्चिमी, न उत्तरी, न दक्षिणी, बेनाम, बेनिशान, बेमकान। विशाल आत्मा के आचरण से मौन रूपणी सुगंध सदा प्रवाहित हुआ करती है। इसके मौन से प्रसूत प्रेम और पवित्रता धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते हैं। इसकी उपस्थिति में मन और हृदय की ऋतु बदल जाती है। तीक्ष्ण गर्मी से जले भुने व्यक्ति आचरण के काले बादलों की बूंदाबांदी से शीतल हो जाते हैं। मानसोत्पन्न शरद ऋतु क्लेशातुर हुए पुरुष इसकी सुगंधमय अटल बसंत ऋतु के आनंद का पान करते हैं। आचरण के नेत्र के एक अश्रु से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं। आचरण के आनंद नृत्य से उन विष्णु होकर वृक्षों पर पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है। नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। सूखे काष्ठ सचमुच ही हरे हो जाते हैं। सूखे कूपों में जल भर आता है। नए नेत्र मिलते हैं। कुल पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव फूट पड़ता है। सूर्य, जल, वायु, पुष्प, पत्थर, घास
पात नर नारी और बालक तक में एक अश्रुत पूर्व सुंदर मूर्ति के दर्शन होते हैं। मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभावती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा सब की सब तुच्छ प्रतीत होती है। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरी है। विचार करके देखो, मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नारी नारी में सुंदरता को पिरो देता है। यह व्याख्यान ही क्या जिसके हृदय में धुन को, मन के लक्ष्य को ही न बदल दिया। चंद्रमा की मंद मंद हंसी का तारागण के कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुसकर देखो। सूर्यास्त होने के पश्चात श्री केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण की तरह गुजार दी। यह तो कल की बात है। कमल और नरगिस में नयन देखने वाले नेत्रों से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है। इसका मतलब है आचरण की मौन भाषा का संबंध हृदय अथवा आत्मा से है। आचरण के मौन कथन का महत्व बहुत अधिक है। इसकी भाषा बहुत शक्तिशाली, अर्थयुक्त और प्रभावशाली होती है। इसके प्रभाव और बल के समझ कोई भी मातृभाषा, साहित्य की भाषा अथवा किसी भी देश की भाषा कमजोर ही सिद्ध होती है। संसार की प्रत्येक लौकिक भाषा की तुलना में आचरण की मौन भाषा का अलौकिक स्थान है। इसके कारण यह भी है कि संसार की अन्य भाषाएं तो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, जबकि आचरण की भाषा जो है वो प्राकृतिक है। यदि थोड़ा सा भी विचार करके देखें तो पाएंगे कि आचरण की मौन भाषा का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में हमारे हृदय पर पड़ता है। इसका रूप भले ही प्रकट ना हो, किंतु संबंधित व्यक्ति पर इसका चुंबकीय प्रभाव अवश्य पड़ता है। इस मौन व्याख्यान का महत्व व्यक्ति को तब दृष्टिगत होता है जब तक वह पूर्ण गंभीरता के साथ अपने अथवा किसी दूसरे की आचरण की तटस्थ विवेचना करता है। उस समय व्यक्ति को अनुभव होता है कि मानो उसकी नाड़ी की एक एक धड़कन उसके हृदय में आचरण की महत्ता को, एक एक फूल को पिरोकर उसे अलंकृत कर देना चाहता है। फारसी संदर्भ देखिए, यहाँ पर मानवीय प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। हृदय से किया गया सद्व्यवहार निश्चय ही दिव्य और ईश्वरी होता है। यहाँ संसार की लिखित भाषाओं और आचरण की मौन भाषा का तुलनात्मक विवेचन किया गया है। भाषा परिष्कृत, प्रवाहमयी और अलंकारिक है, शैली प्रवाह और भावात्मक। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण, प्रभावशील, अचल, स्थित, संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उद्देश्य से, न इंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में धंसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। इसका मतलब है कि प्रेम को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। प्रेम तो मानव के व्यवहार और उसकी चेष्टाओं से ही प्रकट हो जाता है। हमारे ललाट की रेखाएं, हमारे नेत्र, हमारे कपोल अपनी भिन्न भिन्न मुद्राओं से हमारे हृदय के भावों को व्यक्त कर देते हैं। अर्थात हमारे अंगों के द्वारा, हमारी मुद्राओं के द्वारा ही हमारे मन की भावनाएं बाहर आ जाती हैं। जीवन का सार तत्व भी शब्दों की सीमा से परे है, उसे शब्दों से नहीं बांधा जा सकता है। मानव का सदाचार न तो लंबे लंबे व्याख्यानों से प्रकट किया जा सकता है, न किसी धार्मिक ग्रंथ अथवा धार्मिक क्रिया के माध्यम से ही उसे व्यक्त किया जा सकता है। प्रेम को सदाचार, धर्म चर्चा अथवा सत्संग के माध्यम से भी नहीं मिल सकता। सदाचार को प्राप्त करने के लिए तो मानव को जीवन रूपी गहन वन में प्रवेश करना ही पड़ता है। जो व्यक्ति जीवन के आचरण, अरण्य मतलब जंगल में प्रवेश कर लेता है, उसके हृदय में निश्चल प्रकृति और मानव जीवन की शब्द रहित व्याख्यान के माध्यम से सदाचार धीरे धीरे अपना प्रभाव डालने लगता है। यह प्रभाव
इतना धीरे धीरे पड़ता है जैसे स्वर्णकार अपनी हथौड़ी से धीमी धीमी चोट से सुंदर आभूषणों का निर्माण करने लगता है। साहित्यिक सौंदर्य देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने स्पष्ट किया है कि प्रेम का संबंध हृदय से है, भाषा से नहीं, इसलिए उस पर शब्द के स्थान पर व्यवहार का अधिक प्रभाव पड़ता है। भाषा संस्कृत निष्ठ, पदमार्जित और अलंकारिक है। शैली सूक्ति प्रधान, भावात्मक, अलंकार उपमा अलंकार।